कभी दिल ने आपसे कहा है कि अब बस बहुत हो गया, अब लौट चलते हैं अल्लाह की तरफ। यही लम्हा तौबा का लम्हा है। यही वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदे को अपनी तरफ बुला रहा होता है। आज हम इसी एहसास पर बात करेंगे, यानी तौबा पर। तौबा सिर्फ अपने गुनाहों को माफ़ करवाने का नाम नहीं, बल्कि ये ईमान की तजदीद और दिल की सफाई है। क्या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा देगा? अक्सर गुनाह करने के बाद ये ख्याल दिल में आता है, और इसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ऐ बंदो, अगर तुमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है तो मेरी रहमत से नाउमीद ना होना, बल्कि अल्लाह गुनाह माफ़ करने वाला और बेहिसाब बख्शने वाला है। तौबा का मतलब सिर्फ इस्तग़फ़ार करना नहीं है, बल्कि दरअसल इसका मतलब है कि लौट आना, गुनाहों से हटकर अल्लाह की तरफ वापसी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अपनी बंदे की तौबा से इतना खुश होता है जैसे कि अगर एक शख्स का ऊँट किसी जंगल में गुम हो जाए और वो अचानक उसे मिल जाने पर खुश होता है। सोचिए अल्लाह कितना मेहरबान है। हम गुनाह करके भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें याद कराता है कि मेरी रहमत से नाउमीद ना होना, बल्कि मेरी तरफ लौट आना, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा दूंगा। एक शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत ज़्यादा गुनाहगार था। लोगों पर जुल्म करना, लोगों का हक खाना, हर किस्म की बुराई उसमें थी। एक दिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इतने गुनाह किए हैं कि मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और कहा कि क्या तूने अल्लाह के सिवा किसी को अपना माबूद बना लिया है? तो उसने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो सुन लो कि अल्लाह ताला की तरफ जो सच्ची नीयत के साथ आता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा कभी भी रद्द नहीं करते। ये सुनते ही वो शख्स सजदे में गिर गया और रो रो कर कहने लगा कि या अल्लाह, जो मैंने गुनाह किए हैं मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं ये अहद करता हूँ कि आइंदा कभी भी गुनाहों की तरफ लौट कर नहीं आऊँगा। ये थी सच्ची तौबा। तौबा के 3 असूल हैं। नंबर 1, नदामत, यानी अपनी गुनाहों पर शर्मिंदा होना कि मैंने गलत किया है। नंबर 2, तर्क गुनाह, यानी फ़ौरन उन गुनाहों को छोड़ देना। और नंबर 3, इरादा, यानी गुनाह की तरफ न लौटने का पक्का अहद करना। अगर गुनाह कोई इंसान से जुड़ा है, यानी आपने किसी पर जुल्म किया है या किसी का हक खाया है, तो उसका हक वापस करना और उससे माफ़ी मांगना लाजमी है। सच्ची तौबा की अलामत यह है कि इंसान उस गुनाह को याद करके खुश नहीं होता, बल्कि उसका दिल दुखता है, और जब उसे दोबारा वो गुनाह करने का मौका मिले तो वो अल्लाह के खौफ से रुक जाए तो समझ लें कि उसकी तौबा कबूल हो चुकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स किसी गुनाह से तौबा करता है तो वो ऐसा हो जाता है कि जैसे उसने कभी वो गुनाह किया ही नहीं। हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। जब रात को सब लोग सो जाए तो आप उठें, वज़ू करें और 2 रकात नफल अदा करें और रब से यूँ कहें कि ए अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, हम तेरे ही बंदे हैं, तेरे ही सामने झुकते हैं। ए अल्लाह, मेरी इस तौबा को कबूल फरमा। जिस लम्हे तुम्हारे आंसू ज़मीन पर गिरते हैं, उस वक्त आसमान से अल्लाह ताला तुम्हारे बख्शिश का ऐलान कर देता है। ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमने बहुत खताएं की हैं, लेकिन हम तेरी रहमत से नाउमीद नहीं। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिनसे तू राज़ी है। आमीन। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।